होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम यहाँ पे कर रहे हैं ESIC एग्ज़ाम की प्रेपरेशन प्लस RRB की प्लस नॉर्सिट की। सो ESIC का एग्ज़ाम तो आपका होने जा रहा है, आप लोगों को पता है 7 जुलाई को। सो जो बच्चे इन एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा, बिकॉज हम 400 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं 401 क्वेश्चन, एंड अगर इनमें से 1-2 क्वेश्चन या फिर 5 क्वेश्चन भी आपको आते हैं तो आपके 5 नंबर पक्के हैं। सो आप फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके ESIC एग्जाम के लिए स्टार्ट हो चुके हैं क्रैश कोर्सेज। सो जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है वो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे साथ क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकता है। ओनली इन 999 जो है क्रैश कोर्स हमने ESIC का स्टार्ट किया है, जिसमें मैं आपको MCQs करवाने वाली हूँ ऑल द सब्जेक्ट्स के 999 में ओनली बस। और इसके बाद आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर करवाने वाली हूँ जो कि ESIC के इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड टॉपिक्स हैं, ताकि आपके उन टॉपिक्स का बेसिक क्लियर हो। प्लस इसी में ही आपको मैं टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ, और पेपर से पहले हम प्रीवियस ईयर पेपर्स का डिस्कशन भी करेंगे इन बिफोर 7 जुलाई से पहले हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस भी करेंगे। सो ये सारी चीज़ें आपको ओनली इन 999 में आप बाय कर सकते हो। जो ये क्रैश कोर्स है वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, इन लाइव भी होगा इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। अगर आप थ्योरी अपनी क्लियर करना चाहते हो ESIC के लिए तो ये प्रॉपरली थ्योरी का क्रैश कोर्स जो है आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 2499 के है। इसमें आप में एनाटमी एंड फिजियोलॉजी प्लस आपका बेसिक क्लियर करूँगी मैं, ऑल थ्योरी फुल थ्योरी कराने वाली हूँ। साथ ही में इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स MCQs, ये ऑल इन वन बैच है, इसमें आपको सब मिलेगा। सो कोई भी बैच आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके बच्चे ज्वाइन कर सकते हो। सो चलते हैं हम अब अपने क्वेश्चंस पे। 401 क्वेश्चन हम लोगों ने आज करना है। सो क्वेश्चन देखते हैं हम क्या बोल रहा है। सो क्वेश्चन है, डायग्नोज ऑफ अ एंड स्टेज रीनल डिसीज इज एडमिटेड इन ICU। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोज फॉर पेशेंट एक्सेप्ट। सो देखो, एक पेशेंट है ESRD का, एंड स्टेज ऑफ रीनल डिसीज का एक पेशेंट है, ICU में इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट है। इनमें से कौन सा नर्सिंग डायग्नोज अप्रोप्रिएट नहीं है इस डिसीज कंडीशन को लेके? ठीक है, यहाँ पे लिखा है बड़ा बड़ा सा हमारे लिए एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट मतलब एक नर्सिंग डायग्नोज इन चारों में से जो है अप्रोप्रिएट नहीं है। कौन सी डिसीज के लिए? एंड स्टेज रीनल डिसीज के लिए। सो ऑप्शन देखो क्या है, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, डिक्रीज्ड RBCs, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इम्पेयर्ड इम्यूनो फंक्शन। तो देखो ऑब्वियसली फ्लूइड एक्सेस होता है बॉडी में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एडिमा, क्योंकि रीनल डिसीज है तो किडनी फिल्टर नहीं कर पाती प्रॉपरली, सो वेस्ट जो है वो बॉडी में ही इकट्ठा होता है। डिक्रीज्ड RBCs भी होता है क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है बॉडी में इकट्ठा हो जाता है, जिससे हीमोलाइसिस जो है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इससे क्या प्रॉब्लम होती है, पेशेंट के RBCs बहुत ज़्यादा टूटते हैं, इसीलिए इस पेशेंट को हम एक इंजेक्शन भी लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, आपने सुना होगा ये पोइटिन करके इंजेक्शन होता है, ये लगता है पेशेंट को विद द एंड स्टेज रीनल डिसीज वाले को। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होता है ड्यू टू द जो वेस्ट है वो बाहर नहीं निकल रहा, यूरिन फॉर्म नहीं हो रहा, यूरिन फॉर्म ही नहीं होता। ठीक है, सो कौन सा अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा? इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन जो है इस टाइम अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस डिसीज कंडीशन। सो एक्सेप्ट का जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर 4। आई थिंक आपको क्लियर हो गया हो। और ये जो है इंजेक्शन इथ्रोपोइटिन का आता है कि हम क्यों देते हैं, टू क्या करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए RBCs की प्रोडक्शन को। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? इकोलाई, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, नीमोकोकस। सो उसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है UTI का इज अ इकोलाई। और ये सबसे ज़्यादा जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है इसको हम ये भी बोलते हैं कि जो ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस जो होते हैं उनके नंबर 1 पे आता है। ठीक है ना, अगर किसी को कोई नंबर ऑफ इन्फेक्शन हो सकते हैं हमें हॉस्पिटल से, बट जो सबसे ज़्यादा होने वाला हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है दैट इज़ योर UTI। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन कौन सा है? सो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, और इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? इकोलाई। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 70-year-old फीमेल पेशेंट इज scheduled फॉर सर्जरी इन 2 hours. विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी फाइंडिंग वांट द
मोस्ट इमीडिएट नोटिफिकेशन टू द फिजिशियन। तो देखो 70 ईयर्स ओल्ड एक फीमेल है, ठीक है, उसकी 2 घंटे में सर्जरी होने जा रही है, पर नर्स जो है लेबोरेटरी की फाइंडिंग्स में कुछ ऐसा देखती है जो कि जाके सीधा जल्दी से वार्निंग साइन है, उसे फिजिशियन को बताना पड़ता है। ऑप्शन है थ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम 22 सेकेंड, हीमोग्लोबिन 11 ग्राम पर डेसीलीटर, क्रेटिनिन 1.0 mg पर डेसीलीटर, पोटाशियम 4.5 माइक्रो इक्विवेलेंट पर डेसीलीटर। सो देखो इन चारों ऑप्शंस में से जो चीज़ हमें वार्निंग और जो हमें ऑपरेशन से पहले, सर्जरी से पहले फिजिशियन को बतानी है, इज़ अ प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। नॉर्मल कितना होता है 10 to 13 सेकेंड होना चाहिए, पर पेशेंट का यहाँ पे कितना आ रहा है 22 सेकेंड। सो पेशेंट को यहाँ पे ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। सो प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है बहुत लंबा है, इट मीन्स कि पेशेंट को यहाँ पे क्या हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। और अगर ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम बहुत कम होता तो इट मीन्स पेशेंट को क्लॉटिंग हो सकती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन भी ठीक है, क्रेटिनिन भी नॉर्मल रेंज में है, पोटाशियम भी नॉर्मल रेंज में है, ये तीनों नॉर्मल रेंज पे है। बट जो नॉर्मल रेंज में नहीं है इज़ अ प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो कि 22 सेकेंड्स है, जो कि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है। सो अगर जो नर्स है वो रिपोर्ट में ये देखेगी तो उसे फिजिशियन को फटाफट से जाके नोटिफिकेशन देनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स अक्कर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ पेशेंट विद एक्यूट पायोनेफ्राइटिस विच शुड बी मॉनिटर्ड बाय द नर्स। तो एक पेशेंट है, ठीक है, इसमें से कौन सा सिम्टम जो है, एक पेशेंट जिसको पायोनेफ्राइटिस है। अब पायोनेफ्राइटिस क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। पायोनेफ्राइटिस का मतलब होता है किडनी का इन्फेक्शन, ठीक है, पेशेंट को किडनी का इन्फेक्शन हो गया है। तो इनमें से कौन सा सिम्टम जो है मोस्ट कॉमनली इस पेशेंट में हमें फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है। Rebound tenderness in a left lower abdomen, flank pain on affected side, abnormally low pulse rate and low grade fever. So जितने भी किडनी स्टोन्स और किडनी की प्रॉब्लम है उसमें मोस्ट कॉमन ये साइन होता है कि पेशेंट को, जैसे कि पेशेंट का नेवल है, फ्लैंक रीजन पे इस वाली साइड पे ऐसे पेन आती है, ठीक है ना, ऐसे करके पेन आती है ऊपर से नीचे को, फ्रॉम द फ्लैंक रीजन टू द जेनिटल एरिया तक जो है पेन देखने को मिलती है जब भी किडनी की प्रॉब्लम होती है। सो ये मोस्ट कॉमन साइन जो है हमें देखने को मिलता है इन अ पाइलोनेफ्राइटिस। और फ्रीक्वेंटली पेशेंट कहता है कि मुझे बहुत टाइम से ऐसे फ्लैंक पेन होती आ रही है अफेक्टेड साइड पे। सो जिस भी किडनी में उसके पाइलोनेफ्राइटिस इन्फेक्शन होगा उस किडनी की साइड पे उसे फ्लैंक रीजन पे पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ नर्स हैज रिसीव्ड अ पेशेंट हु हैज अंडरवेंट अ सर्जिकल प्रोसीजर अंडर अ कॉन्शियस सिडेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू टेक प्रोसेस ऑपरेटिवली इन दिस पेशेंट। सो देखो आप एक नर्स हो, अपने पेशेंट को अभी रिसीव किया है, पेशेंट का एक प्रोसीजर हुआ है, ऑपरेट नहीं प्रोसीजर हुआ है, और कॉन्शियसली उसे सिडेशन दी थी, मतलब पेशेंट कॉन्शियस था और उसे सिडेट किया हुआ था, ठीक है, कॉन्शियस सिडेशन में दिया है उसे। सो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या रहेगा ऑपरेट के बाद, ठीक है, नर्स टू मेक प्रोसेस ऑपरेटिवली इन दिस पेशेंट। सो पेन असेसमेंट, यूरिन आउटपुट, एबिलिटी टू स्वेलो लिक्विड, रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग। सो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि आप ब्रीदिंग देखो, ऐसा देखो ABC जो है वो हमेशा प्रायोरिटी में रहेगा अनटिल एंड अनलेस हम उस एरिया की बात कर रहे हैं जिस एरिया में कोई स्पेसिफिक चीज़ पे आपको फोकस करना है। फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक चीज़ आपको नहीं दी है, सिर्फ यही लिखा है दैट इज पेशेंट इज ऑन कॉन्शियस सिडेशन। सो पेशेंट कॉन्शियस सिडेशन में है तो रेट एंड डेप्थ ऑफ द ब्रीदिंग ही रहेगा हमारे लिए आगे इम्पॉर्टेंट फोकस करना, असेसमेंट करना। क्लियर। सो ये चीज़ जो है आपको याद रखनी है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे था कि अंडरवेंट, अभी उसका प्रोसीजर चल रहा है, सो उस टाइम का क्वेश्चन है ये। क्लियर। सो अगर आपको भी ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं सो आप जो है प्रॉपरली मेरे साथ अपनी जो स्टडीज़ कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। ESIC का क्रैश कोर्स जो कि ओनली 999 में क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको MCQs क्लासेस मिलने वाली हैं, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर्स मैं दूंगी जो कि ESIC के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसमें टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं एंड प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको इसी बैच में मिलेंगे, इसी क्रैश कोर्स में मिलेंगे। ये क्रैश कोर्स स्पेशली फॉर ESIC वाले बच्चों के लिए है क्योंकि 7 जुलाई
जुलाई को पेपर होने जा रहा है। ओनली इन 999 यू कैन ज्वाइन दिस बैच, ESIC का बैच, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। येस, अगर आपको ESIC के लिए अभी बेसिक और सब कुछ एनाटमी फिजियोलॉजी क्लियर करनी है तो आप 2499 का फुल थ्योरी बैच ले सकते हो, जो कि आपको 0 से स्टार्ट होगा, जिसमें आपका बेसिक हम कराएंगे, प्लस मैं एनाटमी एंड फिजियोलॉजी कराने वाली हूँ, प्लस ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी मैं इसमें करवाने वाली हूँ, MCQs भी इसमें रहेंगे, टेस्ट सीरीज भी इसमें रहेंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी। सो ये पूरा फुल फ्लेज्ड बैच है, दोनों ही क्रैश कोर्स प्लस ये लाइव एंड रिकॉर्डेड है। आपको लाइव भी मिलेंगी एंड रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। आप इस नंबर पे 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज अब आपके पास टाइम बहुत कम है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ 20 डेज आपके पास बचे हैं फॉर ESIC एग्जाम। क्लियर? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। टोनोमेट्री इज अ मेथड ऑफ मेजरिंग। सो टोनोमेट्री जो है वो उसमें हम कौन सा मेथड जो है उसमें हम क्या मेजर करते हैं? प्रेशर इनसाइड द लंग्स, प्रेशर इनसाइड द ईयर, इंट्राओकुलर प्रेशर, ब्लड प्रेशर। सो ये रिपीटेड क्वेश्चन है ESIC का। इंट्राओकुलरी प्रेशर डिटेक्ट करने के लिए आप टोनोमेट्री का यूज़ करते हो। इंट्राओकुलर प्रेशर मतलब जो आपकी आइज़ के अंदर ऑकुलर प्रेशर है, ठीक है, जो एक्वस ह्यूमस है, उस ह्यूमर है उसका जो प्रेशर है, ठीक है, फ्लूइड जो है उसके अंदर उसका प्रेशर जो चेक करने के लिए टोनोमेट्री यूज़ करते हो। नेक्स्ट है द सेटलिंग ऑफ फीटल हेड इनटू द ब्रिम ऑफ द पेल्विस इज कॉल्ड। जो ब्रिम ऑफ द पेल्विस में, ठीक है, जब हेड जो है वो सेटल हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्राउनिंग ऑफ हेड, लाइटनिंग, एंगेजमेंट, डिसेंट। सो उसको हम बोलते हैं लाइटनिंग, ठीक है, याद रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्राउनिंग ऑफ हेड होता है कि जब आपको हेड जो है विजिबल होने लग जाता है पेशेंट का, जब आप वजाना में देखते हो तो हेड जो है आपको आउटर साइड पे देखने को मिलता है, ठीक है, हेड जो है विजिबल होने लग जाता है। एंगेजमेंट होती है कि जो हेड है वो ट्रू पेल्विस में आके एंगेज हो चुका है, ठीक है। एंड डिसेंट होता है कि जो बच्चे है वो प्रॉपरली डिसेंट हो रहा है, नीचे को आ रहा है थ्रू द ग्रेविटेशनल फोर्स, और नीचे को थ्रू द जो से कॉन्ट्रैक्शंस आ रही है, कॉन्ट्रैक्शन बच्चे को डिसेंट कर रही है, तभी तो वो बाहर आएगा। क्लियर? सो जब भी फीटल का हेड ब्रिम ऑफ द पेल्विस में सेटल होना स्टार्ट हो जाता है, सेटलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, उसका नाम हम उसको बोलते हैं लाइटनिंग। क्लियर? चलो नेक्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज। तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन किस रूट से लगती है? इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, इंट्राथीकल। सो उसको हम बोलते हैं इंट्रामस्कुलर जो है हेप बी की वैक्सीन लगती है, दैट इज IM इंजेक्शन हम पेशेंट को ये देते हैं। नेक्स्ट है डायबिटिक इंसिपिडस। इंसिपिडस आएगा, इंसिपिडस का जो कॉज है डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। सो इसमें से कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी से पेशेंट को डायबिटिक इंसिपिडस होता है? एंटीडायरेटिक, ग्लाइकोगन, इंसुलिन या फिर रेनिन। सो डायबिटिक इंसिपिडस क्या है? एंटी डायरेटिक हार्मोन का प्रॉब्लम है। जब भी एंटी डायूरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है सो वाटर जो है बॉडी में कंजर्व नहीं हो पाता, कंजर्वेशन ऑफ वाटर जो है बॉडी में नहीं हो पाती, जिससे क्या है बॉडी में वाटर रुक नहीं रहा तो वो क्या होगा, यूरिन में सबसे ज़्यादा निकलेगा। सो पॉलीयूरिया इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और पेशेंट हर टाइम क्या रहता है, डिहाइड्रेटेड रहता है, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं डायबिटिक इंसिपिडस और ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी से होता है। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहाँ से आता है, रिलीज होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, क्योंकि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बनता नहीं है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है, स्टोर होता है। फॉर्म ये कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस में, ठीक है, हाइपोथैलेमस में ये फॉर्म होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये स्टोर होता है। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड। सो लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड स्ट्रीम्स, टिश्यू नहीं पूछ रही हूँ, ब्लड स्ट्रीम में क्या बोलेंगे? हाइपोक्सीमिया, साइनोसिस, हाइपोक्सिया या फिर एनोरेक्सीमिया। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि ब्लड स्ट्रीम में ब्लैक ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं। सो जो मैंने कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन था हमारा ये कि वेट ऑफ द इन्फेंट डबल कब हो जाता है उसके बर्थ के। सो अप्रॉक्सीमेटली होता तो 6 मंथ्स पे है, पर 6 मंथ्स के पास इधर अभी हमें 5 मंथ्स दिख रहे हैं तो हम 5 मंथ्स को टिक करेंगे। सो जिसने भी 5 मंथ्स लिखा था दे आर राइट, दे आर करेक्ट एंड दे आर
वेरी गुड गोइंग. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप कि क्वेश्चंस आपको पसंद आए हों. पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा. एंड अगर किसी को भी ESIC का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है सो 79732 पे आप कॉल या फिर मैसेज करके अभी ही ये ESIC का 999 का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको MCQs करवाऊंगी मैं. इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ESIC करवाने वाली हूँ. साथ ही में आपको टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड होंगी इसमें, एंड प्रीवियस ईयर पेपर भी हम डिस्कस करेंगे, एंड डाउट क्लासेस भी होती हैं. बहुत ही अफोर्डेबल है 999 में. क्लियर आप कॉल या फिर मैसेज करके. और किसी को अगर अपना बेसिक क्लियर करना है ESIC के लिए तो 2499 का हर सब्जेक्ट का थ्योरी करना चाहते हो तो थ्योरी के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको मिलेंगे. साथ ही में आपको एनाटमी एंड फिजियोलॉजी आपका बेसिक सब कुछ इस बैच में क्लियर हो जाएगा. टेस्ट सीरीज भी आपको इसी में ही मिलेंगी. सब कुछ इस 2499 के बैच में है. सो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. सो तब तक के लिए मिलती हूँ आपके साथ कल की वीडियो में. ऑल द बेस्ट. डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.